नमस्कार, स्वागत है आपका एसएन न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और सियासी पारा चढ़ चुका है। हर गली हर चौराहे पर अब एक ही चर्चा है, अगली सरकार किसकी? क्या नीतीश कुमार का जलवा बरकरार रहेगा? क्या तेजस्वी यादव सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे या बीजेपी फिर से बड़ी ताकत बनकर उभरेगी? हमने किया है एक विस्तृत ओपिनियन पोल जिसमें जनता की राय, युवाओं की सोच और गांव शहरों की नब्ज को समझने की कोशिश की है। तो आइए जानते हैं क्या कहता है बिहार का मूड। इस ओपिनियन पोल को एसएन न्यूज ने राज्य के सभी 38 जिलों की 243 विधानसभा सीटों पर कराया। कुल 1 लाख लोगों से बातचीत की गई, जिसमें 52% पुरुष, 47% महिलाएं और 1% अन्य शामिल थे। आयु वर्ग 18 से 25 साल, 28% 26 से 40 साल, 41% 40 से ऊपर, 31% शहरी और ग्रामीण संतुलन, 60% ग्रामीण, 40% शहरी। सर्वे के दौरान लोगों से पूछा गया। बिहार के अरवल जिले की 2 विधानसभा सीट है। 2 में से यहाँ पर महागठबंधन यानी कि एमजीबी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर एनडीए खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है। जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर को भी यहाँ पर खाता खोलने में असमर्थ दिखाई दे रही है। जहानाबाद की 3 विधानसभा क्षेत्र है। तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों पर महागठबंधन यानी कि आरजेडी के तेजस्वी यादव का दबदबा रह सकता है। तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों पर एनडीए का यहाँ पर सुपड़ा साफ, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर का भी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। बाकी अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा पाएगी। चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं बिहार के शिवहर जिले की 1 विधानसभा क्षेत्र आता है। एक ही विधानसभा क्षेत्र पर महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव एनडीए खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 0, एआईएमआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। बिहार की अब तक 3 जिलों के ओपिनियन पोल के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्रों पर इस ओपिनियन पोल की नतीजों के अनुसार जनता की राय की बात की जाए तो यहाँ पर महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव को अच्छी खासी लीड के साथ सभी 6 की 6 सीटों पर क्लीन बोर्ड कर सकते हैं तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, एनडीए से नरेंद्र मोदी खाते में 0, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यानी कि एआईएमआईएम चीफ और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट ही जा पाएगी। खगड़िया में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 4 में से 2 पर महागठबंधन, 2 पर एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में जा सकती है। जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 0 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है। लखीसराय में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2 में से महागठबंधन खाते में 1 सीट, महागठबंधन खाते में 1 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। तो एनडीए खाते में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है। जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट ही जा पाएगी। चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं शेखपुरा की। शेखपुरा में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2 में से यहाँ पर तेजस्वी यादव के खाते में 1 सीट जा सकती है। एनडीए खाते में 1 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 14 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो तेजस्वी यादव के खाते में 10 विधानसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल हो सकती है। एनडीए खाते में यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में यहाँ पर 4 सीटें जा सकती हैं। जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 0, एआईएमआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है। मुंगेर में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 3 में से महागठबंधन खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा क्षेत्र पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। तो वही बात की जाए एनडीए खाते में 1 सीट, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 1 सीट जा सकती है और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है। यानी कि प्रशांत किशोर मुंगेर में खाता खोल सकते हैं और एनडीए खाते में यहाँ पर 1 सीट, महागठबंधन खाते में 1 सीट जा सकती है। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं बक्सर जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र है। 4 में से किसे कितनी सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बक्सर की 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 4 में से महागठबंधन खाते में सभी चारों की चारों विधानसभा सीट पर क्लीन बोर्ड कर सकते हैं। यानी कि तेजस्वी यादव अपना दमखम ठोक सकते हैं सभी चारों की चारों विधानसभा क्षेत्रों पर। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से आपको बता देते हैं यहाँ पर एनडीए के यहाँ पर सुपड़ा साहब, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर को भी एक भी सीट मिलने की संभावना बताई नहीं जा रही है। बाकी बात कर लेते हैं अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट, यानी कि तेजस्वी यादव यानी कि महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस का यहाँ पर दबदबा हो सकता है बक्सर में। बाकी भोजपुर की बात की जाए तो भोजपुर में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 7 में से 5 विधानसभा क्षेत्रों पर तेजस्वी यादव का दबदबा। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से आपको बताते हैं महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन खाते में यहाँ पर 5 विधानसभा क्षेत्रों पर अच्छी खासी लीड मिल सकती है। एनडीए खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल हो सकती है और पीके कहे जाने वाले जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में यहाँ पर 0 सीट, एआईएमआईएम चीफ असुद्दीन का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई
नहीं दे रहा है। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो बिहार की 243 विधानसभा सीट में से किसे कितनी सीट मिल रही है। तेजस्वी यादव को यहाँ पर 20 विधानसभा सीट पर जीत हासिल हो सकती है। 28 विधानसभा सीट में से 20 विधानसभा सीटों पर तेजस्वी यादव अपना दमखम ठोक रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी यादव अच्छा खासा अभी तक के ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहे हैं और 8 सीटों पर नरेंद्र मोदी यानी कि एनडीए गुट को यहाँ पर पछाड़ सकती है महागठबंधन यहाँ पर आरजेडी के तेजस्वी यादव के खाते में जा सकती है और जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर को यहाँ पर मात्र 1 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपको बता देते हैं, महागठबंधन के तेजस्वी यादव को 20 विधानसभा सीट यानी कि 28 में से 20 विधानसभा सीट पर जीत हासिल हो सकती है। नरेंद्र मोदी खाते में 8 सीटें, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 1 सीट, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी खाते में 0-0 सीट जा सकती है। औरंगाबाद की, जी हाँ दोस्तों, औरंगाबाद में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 6 में से महागठबंधन के तेजस्वी यादव के खाते में 2 सीटें, एनडीए के खाते में यहाँ पर 2 सीटें, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 1 सीट, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी खाते में 1 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। कैमूर की, जी हाँ दोस्तों, कैमूर में कैसा रहेगा माहौल। कैमूर में 4 विधानसभा क्षेत्र आता है। 4 में से महागठबंधन खाते में 2 सीटें, एनडीए यानी कि महागठबंधन खाते में 2 सीटें, तो एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी के अगुवाई वाले एनडीए को यहाँ पर 0 सीट, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर को भी यहाँ पर 1 भी सीट मिल सकती है और अदर पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। रोहतास में कैसा रहेगा माहौल। रोहतास में किसकी सबसे ज्यादा सीट। जी हाँ दोस्तों, रोहतास में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 7 में से किसे कितनी सीट मिल सकती है। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो रोहतास में सभी 7 की 7 विधानसभा क्षेत्रों पर तेजस्वी यादव के खाते में जा सकती है, यानी कि आरजेडी के तेजस्वी यादव यानी कि महागठबंधन की अगुवाई वाले तेजस्वी यादव के खाते में जा सकती है। सभी 7 की 7 विधानसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल हो सकती है। तो वहीं बात कर लेते हैं बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 45 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो यहाँ महागठबंधन के तेजस्वी यादव के खाते में 30 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। कह सकते हैं कि महागठबंधन के खाते में यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ 30 सीटें जा सकती हैं और तेजस्वी यादव यहाँ पर फिर से किंग मेकर बन सकते हैं और एनडीए खाते में 9 सीटें, जेएसपी नेता प्रशांत किशोर के खाते में 3 सीटें, अदर पार्टी यानी कि एआईएमआईएम के खाते में 2 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार, क्या लगता है तेजस्वी यादव सीएम की कुर्सी पर बैठ पाएंगे या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अभी के ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो सबसे ज्यादा सीटें जीत रहे हैं तेजस्वी यादव, 31 सीटें यानी कि 45 में से 31 विधानसभा सीटों पर अपना दावा ठोक सकते हैं तेजस्वी यादव। नवादा की, जी हाँ दोस्तों, नवादा की 5 विधानसभा क्षेत्र है। 5 में से महागठबंधन यानी कि एमजीबी के खाते में 4 सीटें, एनडीए खाते में 1 सीट, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा पाएगी। जुमोई की 4 विधानसभा क्षेत्र है। 4 में से यहाँ पर महागठबंधन का सुपड़ा साफ, बाकी एनडीए खाते में यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में 3 सीटें, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 1 सीट जा पाएगी और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर सुपड़ा साफ। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपको बताते हैं पश्चिमी चंपारण में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 9 में से यहाँ पर सभी 9 की 9 विधानसभा सीटों पर दावा ठोक सकते हैं एनडीए गुट यानी कि बीजेपी, जेएसपी, बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी यहाँ पर 9 सीटें जीत सकती हैं। पश्चिमी चंपारण की सभी 9 की 9 विधानसभा सीटों पर क्लीन बोर्ड कर सकती है। और बात कर लेते हैं बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 63 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और महागठबंधन के तेजस्वी यादव को यहाँ पर 35 सीटें यानी कि अभी तक लीड बनाए हुए हैं महागठबंधन की तेजस्वी यादव और एनडीए खाते में यहाँ पर 22 विधानसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल हो सकती है। जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में यहाँ पर 4 सीटें जा सकती है और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट ही जा पाएगी। सीतामढ़ी की, जी हाँ दोस्तों, सीतामढ़ी में 8 सीटें हैं। 8 में से महागठबंधन के खाते में यहाँ पर मात्र 1 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। एनडीए खाते में यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। सुपौल की 2 विधानसभा सीटें, दोनों ही विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी यहाँ पर बाजी मार सकते हैं, यानी कि एनडीए खाते में जा सकती है, यानी कि महागठबंधन के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 0-0 सीट जा सकती है। पूर्वी चंपारण
चंपारण में 12 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव के खाते में 1 सीट और एनडी के नेता नरेंद्र मोदी के खाते में 10 सीटें, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 1 सीट और एआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी खाते में यहाँ पर 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा। बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 88 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 88 विधानसभा सीट में से किसे कितनी सीट मिलेगी। 37 विधानसभा सीट के साथ तेजस्वी यादव पिछड़ सकते हैं। 37 विधानसभा सीट के साथ तेजस्वी यादव महागठबंधन यहाँ पर पीछे रह सकता है और 44 यानी कि 44 सीट के साथ नरेंद्र दामोदर दास मोदी आगे बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और 5 विधानसभा सीट के साथ जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर भी अपना दावा ठोक रहे हैं 5 विधानसभा क्षेत्रों पर और 2 सीटों पर एआईएमएम चीफ असुद्दीन ओवैसी भी अपना दावा ठोक रहे हैं और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट ही जा पाएगी अभी तक के ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो। अररिया की 6 विधानसभा सीट है। 6 में से महागठबंधन खाते में 2, एनडीए खाते में 2, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। किशनगंज की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से महागठबंधन खाते में 2, एनडीए खाते में 0, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट ही जा पाएगी। पूर्णिया की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से मात्र 1 सीट पर ही संतुष्ट हो पाएंगे तेजस्वी यादव यानी कि महागठबंधन और 4 सीटों पर यहाँ पर एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी जा सकते हैं। 4 सीटों पर बढ़त बना सकते हैं तो जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं। इस ओपनिंग पोल के नतीजों के अनुसार सबसे बड़े ओपनिंग पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 105 विधानसभा क्षेत्रों पर ओपनिंग पोल आ चुका है। इस ओपनिंग पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर तेजस्वी यादव 42 सीटों पर यानी कि 8 सीटों से पीछे रह सकते हैं एनडीए से और महागठबंधन खाते में यहाँ पर मात्र 42 विधानसभा क्षेत्रों पर ही जीत हासिल हो सकती है। एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में यानी कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले एनडीए खाते में यहाँ पर 50 सीटें जा सकती है। जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 11 सीटें, अदर पार्टी खाते में 2 सीटें, एआईएमएम चीफ असुद्दीन ओवैसी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट भी संतुष्ट होना पड़ेगा। कटिहार की 7 विधानसभा क्षेत्र है। महागठबंधन खाते में 4, एनडीए खाते में 3, जेएसपी के नेता के खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा पाएगी। मधेपुरा में 4 विधानसभा क्षेत्र है। 4 विधानसभा क्षेत्र में से महागठबंधन खाते में 2, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 0, एनडीए खाते में यहाँ पर 2 सीटें जा सकती है यानी कि बीजेपी की अगुवाई वाले क्षेत्र में 2 सीटें जा सकती हैं। सरसा की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से 1 पर महागठबंधन, 3 सीटों पर एनडीए। जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 120 विधानसभा सीट का सटीक ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपनिंग पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर महागठबंधन के तेजस्वी यादव को यहाँ पर 48 सीटें और एनडीए खाते में यहाँ पर 59 सीटें यानी कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले एनडीए खाते में यहाँ पर 59 सीटें, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 11 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल हो सकती है। आइए हम बात कर लेते हैं मधुबनी में 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 10 में से महागठबंधन खाते में 2, एनडीए खाते में 8, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 0-0 सीट। गोपालगंज की 6 विधानसभा सीट है। 6 में से यहाँ पर महागठबंधन खाते में 2, एनडीए खाते में 4, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा पाएगी। मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीट है। 11 में से 5 पर महागठबंधन, 5 पर नरेंद्र मोदी, 1 पर जेएसपी एआईएमएम चीफ असुद्दीन ओवैसी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा पाएगी। बात कर ली जाए बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 147 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं और तेजस्वी यादव यानी कि महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव को यहाँ पर 57 विधानसभा सीटें और एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी के अगुवाई वाले एनडीए खाते में यहाँ पर 76 सीटें, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में यहाँ पर 12 सीटें, एआईएमएम चीफ के खाते में यहाँ पर 2 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीटें जा पाएगी। सीवान में 8 विधानसभा सीटें। 8 में से महागठबंधन खाते में 2, एनडीए खाते में 4, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 1, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है यानी कि एनडीए खाते में सबसे ज्यादा सीटें 4 सीटें जा सकती है सीवान में। वैशाली की बात की जाए, वैशाली में 8 विधानसभा क्षेत्र है। 8 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 3 सीटें और जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 0, अदर पार्टी यानी एआईएमएम चीफ के खाते में 1 सीट जा सकती है। एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में 4 विधानसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल हो सकती है। शरण की बात की जाए, शरण में 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 10 में से महागठबंधन खाते में 5 सीटें सबसे ज्यादा सीट दे सकते हैं। तेजस्वी यादव 4 सीटों पर, एनडीए 0 सीट पर, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर अदर पार्टी खाते में 0 सीट, एआईएमएम चीफ असुद्दीन ओवैसी खाते में 1 सीट जा सकती है। बिहार की 173 विधानसभा सीट में से महागठबंधन खाते में 67 सीट जा सकती है। 88 विधानसभा सीट के साथ नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले एनडीए खाते में जा सकती है। जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 13 सीटें, एआईएमएम चीफ असुद्दीन ओवैसी खाते में 5 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा पाएगी। बिहार के गया जी की 10 विधानसभा
विधानसभा सीट है, 10 में से 1 पर महागठबंधन, 8 सीटों पर एनडीए। जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। बेगूसराय की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 पर महागठबंधन, 2 सीट पर एनडीए। जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 1 सीट जा सकती है। भागलपुर की बात करें, भागलपुर में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 7 में से 2 पर महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी खाते में 5 सीटें। जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 0 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। एआईएमएम चीफ असुद्दीन ओवैसी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 197 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के निशान से देखा जाए तो यहाँ पर महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव के खाते में 74 सीटें और एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी खाते में 103 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 14 सीटें, एआईएमएम चीफ असुद्दीन ओवैसी खाते में 6 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। बांका की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से महागठबंधन खाते में 1 सीटें और एनडीए खाते में 4 विधानसभा सीटें जाने की संभावना बताई जा रही है। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो। और बात कर लेते हैं दरभंगा की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 9 सीटें, यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में 9 सीटें, महागठबंधन खाते में 1 सीट जा सकती है। समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से महागठबंधन खाते में 5, एनडीए खाते में 5 सीटें। जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 222 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। महागठबंधन खाते में 81 सीटें, एनडीए खाते में 121 सीटें, यानी कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर फिर से एनडीए का दबदबा कायम रह सकता है। जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 14 सीटें, एआईएमएम चीफ के खाते में 6 विधानसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल हो सकती है। समस्तीपुर की 2 विधानसभा सीटें, बिहार के पटना की 14 विधानसभा सीटें, 14 में से 9 पर महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव, एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर को यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एआईएमएम चीफ के खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जा पाएगी। जी हाँ दोस्तों, नालंदा की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से मात्र 1 सीट पर संतुष्ट होगी महागठबंधन। एनडीए खाते में 6, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जा पाएगी। आइए हम बात कर लेते हैं बिहार की सभी 243 विधानसभा सीट के ओपिनियन पोल के बारे में। क्या कहते हैं सभी 243 विधानसभा क्षेत्र? जी हाँ दोस्तों, इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर महागठबंधन के खाते में मात्र 91 सीटें, यानी कि तेजस्वी यादव के खाते में मात्र 91 सीटें जा सकती हैं और यहाँ पर पिछड़ सकते हैं सरकार बनाने में। और इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो और महागठबंधन के खाते में मात्र 91 सीटें ही जा पाएगी और एनडीए खाते में यहाँ पर 132 विधानसभा सीटें जा सकती है, यानी कि नरेंद्र मोदी के अगुवाई वाले एनडीए खाते में यहाँ पर 132 सीटें आ सकती है, यानी कि यह गठबंधन सरकार बना सकता है। जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर भी अपना खाता खोल सकते हैं 14 विधानसभा सीटों पर। एआईएमएम चीफ असुद्दीन ओवैसी भी यहाँ पर अपना दबदबा दिखा सकते हैं 6 विधानसभा क्षेत्रों पर और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जा पाएगी। इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए खाते में 132 सीटों के साथ फिर से सरकार बना सकता है। और आपको क्या लगता है बिहार में इस बार किसकी बनेगी सरकार? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है बिहार में इस बार किसकी बनेगी सरकार? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय सिया राम। आप भी चाहते हो कि ऐसे न्यूज आगे बढ़े तो आप हमें QR कोड पर अपना मन चाया 5 रुपए 10 रुपए आप हमें दान कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय बिहार।